हेलो। वेलकम टू लाइटनिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। तो सर्कल चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। सर्कल चैप्टर के अंदर मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने इसकी थ्योरी को कवर किया था। इसके अंदर मैंने सक्सेसफुली आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स के गो थ्रू किया था। और जो नाइन्थ क्लास के कॉन्सेप्ट भी यूज़ होते हैं मैंने वहाँ वो भी वहाँ पे बताए थे आपको। उसके बाद मैंने क्वेश्चन लिया था। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है। और हमारे जो सिलेबस है इसके अंदर कई बार क्वेश्चंस के अंदर हमें फिगर भी बनानी होती है, कई बार वो फिगर नहीं देता है। तो क्वेश्चन को डेसिफर करके हमें कैसे फिगर बनानी है, फर्स्ट स्टेज हो गया। और सेकंड स्टेज हम कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे, वो हमारा सेकंड स्टेज कैसे होता है वो हम देखते हैं। आइए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है मैं उसको रीड कर रहा हूँ। वो क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, कंसेंट्रिक वर्ड इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर उनकी रेडियाई हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्किल। जो लार्जर सर्किल की कॉर्ड है और वो स्मॉल सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रहे हैं। यहाँ पे मैं दो चीज़ें आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूँ। सॉल्यूशन शुरू होने से पहले आपको भी वो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ की कॉर्ड क्या होती है। कॉर्ड हम लोग नाइन्थ क्लास में देख चुके हैं कि कोई भी सर्किल होता है, उस सर्किल के अंदर दो पॉइंट्स को टच करके जो लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस सर्किल की कॉर्ड कहते हैं। तो यानी कि वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे यूज होने वाला है। उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है कि कंसेंट्रिक है वो, इसका मतलब कि उनका क्या है, कॉमन सेंटर है। यानी कि एक सर्किल इस तरह से है तो दूसरा सर्किल क्या होगा, उसके ऊपर इस तरह से होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता होने चाहिए। आइए इनको अप्लाई करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पहला सर्किल, दिस इज अवर फर्स्ट सर्किल। और ये हमारा यहाँ पे पहला सर्किल है। उसके बाद दूसरा सर्किल जो है वो मैं यहाँ पे इस तरह से बना दिया है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, क्योंकि दोनों का सेंटर जो है वो ओ यहाँ पे दिया हुआ है। उसने कहा है इनकी जो रेडियाई है बड़े सर्किल की वो 5 सेंटीमीटर है। तो मैं मान रहा हूँ कि जो बड़ा सर्किल है उसकी जो रेडियाई है वो कैपिटल आर है, और स्मॉल सर्किल की रेडियाई जो है वो स्मॉल आर है। तो मैं यहाँ पे गिवन में लिख रहा हूँ कि जो कैपिटल आर है यानी कि रेडियाई या रेडियस ऑफ बिग सर्किल वो कितनी है, वो मेरे पास यहाँ पे दी हुई है इसने, वो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद स्मॉल आर जो कि रेडियाई है या रेडियस है ऑफ स्मॉल सर्किल, वो किसके इक्वल है, वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है। यानी कि छोटे वाले सर्किल की रेडियाई यहाँ पे कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाले की कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। मतलब एक लाइन है यहाँ पे जिसे कॉर्ड इसने बोला है किसके लिए, लार्जर सर्किल के लिए। तो कॉर्ड होएगी तो बाहर तो नहीं होएगी बड़े सर्किल से, कहाँ होगी, उसके अंदर होगी। और जो किसको टच कर रही है, स्मॉलर सर्किल को टच कर रही है। इसका मतलब एक लाइन होगी अंदर जो कहाँ से पास होगी, जो इस सर्किल के यहाँ से पास होगी। और ये क्या है, ये लार्जर सर्किल जो है उसकी कॉर्ड है, और जो स्मॉलर सर्किल है उसकी क्या है, वो यहाँ पे टेंजेंट होएगी, क्योंकि उसको बोला है कि टच कर रही है। और टच करने वाली लाइन कौन सी होती है, मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था, आप जाकर उसको देख सकते हैं कि वो लाइन कौन सी होती है, वो टेंजेंट होती है। तो यानी कि जो लाइन है मैं इसका नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, ये पी क्यू लाइन है मेरे पास। सो पी क्यू जो है वो टेंजेंट है ऑफ स्मॉल सर्किल एंड कॉर्ड ऑफ लार्ज सर्किल। लार्ज सर्किल की वो क्या है, वो एक कॉर्ड है। अब हम इसके अंदर इसने कहा है कि इस कोड की हमें लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी रेडियस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रेडियस है यहाँ पे सेंटर से जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगी, ये इस पे परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे परपेंडिकुलर है लाइन। और ये क्या है, ये स्मॉल आर है जो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो बड़े सर्किल से सेंटर की तरफ जो लाइन ड्रॉ होगी, ये वाली लाइन जो होगी वो क्या है, वो कैपिटल आर है, यानी कि वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो लाइन है ओपी, ओपी यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है। तो ओपी यहाँ पे कैपिटल आर है और 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो यहाँ पे मैं इस पॉइंट को ले रहा हूँ, ओ डी ले रहा हूँ मैं इसको। सो ओ डी जो है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि ड्रॉ
OP is equal to R 5 centimeter, and this is OD is equal to small r, that is 3 centimeter, and PQ here is ए स्ट्रेट लाइन, और पी क्यू क्या है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है, कॉर्ड और टेंजेंट पी है। तो मैंने यहाँ पे एक बार और मेंशन कर दिया है इसको, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो कॉन्सेप्चुअली। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है कि ओडी जो है, चूंकि रेडियस है स्मॉल सर्किल की और पी क्यू टेंजेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। सो एंगल ओडी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? एंगल बिटवीन radius and tangent at point of contact is 90 डिग्री। वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि पिछले लेक्चर के अंदर कि जब जो भी टेंजेंट होती है उसके सेंटर, दूसरे सर्किल के सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएगी, लाइन ड्रॉ की जाएगी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। अब ये 90 डिग्री है, तो हम देख रहे हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो पीडी है वो जो है वो एक पार्ट है इस लाइन का, और पी क्यू क्या है, पूरी की पूरी लाइन है। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल को हम यूज करेंगे, जो कि क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ज्यादातर क्वेश्चंस में राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज होगा। तो आपको लिखना है ट्राइंगल ओडीपी इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर यहाँ पे एंगल ओडीपी जो है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके अंदर क्या यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे ओपी स्क्वायर, जो कि क्या है, इसकी हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर, दिस इज डी, एंड दिस इज हियर पीडी स्क्वायर। स्क्वायर ओपी स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर, प्लस पी डी स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करनी है पी डी। तो दिस इज इक्वल टू पी डी स्क्वायर, और ये इसके इधर आएगा तो क्या आएगा, ये 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, एंड दिस पी डी स्क्वायर is equal to 25 minus 9, that is 16, and PD is equal to under root 16, and PD is equal to 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो PD है वो कितनी आ गई है, 4 सेंटीमीटर आ गई है। अब एक थ्योरम में यहाँ पे और बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी। क्या है कि जब भी किसी कॉर्ड पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो वो कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब अगर ये सेंटर O है और यहाँ पे P D और यहाँ पे क्या है Q है, तो यहाँ पे पी डी किसके इक्वल होगा, डी क्यू के इक्वल होगा। तो अब आप ये लिखेंगे यहाँ पे, बट पी डी इज इक्वल टू पी क्यू। वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और कॉर्ड किसके लिए है, ये बिग सर्किल के लिए कॉर्ड है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बाइसेक्ट द कॉर्ड। हेंस जो पूरी लेंथ है पी क्यू वो किसके इक्वल है, क्योंकि पी डी जो है वो डी क्यू के इक्वल हो चुका है। दिस इज डी क्यू, पी क्यू, तो डी क्यू के इक्वल हो चुका है, तो पी क्यू किसके इक्वल होगा, हेंस पी क्यू इज इक्वल टू पी डी प्लस डी क्यू इज इक्वल टू पी डी, और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं, 4 सेंटीमीटर के। तो दिस इज पी डी प्लस, आप चाहो तो डी क्यू को भी पी डी लिख सकते हो, और यहाँ पे हो गया 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो जो पी क्यू है उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सो आपके यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया।
तो ये सब थ्योरम्स यहाँ पे यूज हो रही हैं जो मैंने आपको इसके बीच में बताई हैं, और किस तरह से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरह से एक एक पॉइंट को यहाँ पे लिखना है, जो भी उसका रीजन है जिस वजह से वहाँ पे वो प्रॉपर्टी लग रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुली फिगर कैसे बनाना है ये भी आप देखें। आई होप कि इस क्वेश्चन से आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और किस तरह से फिगर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करके उसमें कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं। तो आप लोग ये सीखें। आई होप कि आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।